कहानी चाची की छितरी और बल्ली का बदला। हमारे मोहल्ले में एक बहुत गुस्से वाली खातून रहती थीं। सब उन्हें चाची छितरी वाली कहते थे। क्यों? क्योंकि वो कभी भी घर से बाहर बगैर छितरी के नहीं निकलती थीं, चाहे धूप हो, बारिश हो या जलजला। लेकिन बात सिर्फ छितरी की नहीं थी। असल बात ये थी कि वो छितरी को हथियार की तरह इस्तेमाल करती थीं। अगर कोई बच्चा शूर करता तो फौरन छितरी घुमाकर कहते, उधर आ तो अभी सीधा कर देती हूं। मोहल्ले के सब बच्चे, बलियां, यहां तक कि कबूतर भी चाची से डरते थे। एक दिन मोहल्ले की मशहूर बली शेरनी ने चाची की छितरी का शिकार होकर इंतकाम लेने की कसम खा ली। शेरनी बहुत चालाक बल्ली थी। उसने प्लान बनाया। एक रात चाची की छितरी को चराकर उनके दरख्त पर छिपा दिया। सुबह चाची घर से निकली। आरे मेरी छितरी कहाँ गई? पूरे मोहल्ले में हाहाकार मच गई। चाची हर घर जाकर पूछते, क्या तुमने मेरी छितरी देखी? नीली रंग की, काली धारियों वाली, बिल्कुल नई नई सी। बच्चे हंस हंस कर पागल हो रहे थे और शेरनी दरख्त पर बैठकर मजे से दूध पी रही थी। चाची ने ऐलान किया, जो मेरी छितरी लाएगा उसे मैं 2 दिन छितरी से नहीं मारूंगी। ये इनाम इतना बड़ा था कि सब बच्चे फौरन छितरी तलाश करने लगे। आखिरकार एक बच्चा, जिसका नाम था फहीमो जासूस, वो दरख्त पर चढ़ा और शेरनी के नीचे छितरी देखी। वो छितरी लेकर आया और चाची को दी। चाची खुश हो गए, लेकिन फौरन याद आया, अरे ये तो मेरी छितरी है ही नहीं, ये तो पुरानी है। शेरनी दरख्त से अच्छली नीचे आई और चाची की असल छितरी वापस दे दी, लेकिन साथ ही उस पर पंजा भी मारा। चाची चीखें, आरे बली ने मुझे मारा है। ये मोहल्ले की बल्ली है या दबई की बली? उस दिन के बाद चाची ने छितरी कभी किसी को नहीं मारी। अब वो छितरी सिर्फ सूरज से बचने के लिए इस्तेमाल होती है। मोहल्ले के बच्चे कहते हैं, अगर आपको किसी जालिम से नजात चाहिए तो शेरनी बल्ली को फोन करें। कहानी चाचा जी और नया मोबाइल। हमारे मोहल्ले के चाचा जी हमेशा कहते थे, ये मोबाइल फोबाइल सब वक्त का ज़या है। इंसान किताबें पढ़े, मुर्गियां पाले या बाग में गाजर उगाए। लेकिन एक दिन उनके भतीजे ने उन्हें जबरदस्ती एक स्मार्टफोन लाकर दिया। चाचा जी ने पहले तो उसे हाथ न लगाया, लेकिन फिर एक दिन खामोशी से कमरे में जाकर मोबाइल को गौर से देखने लगे। पहला काम उन्होंने ये किया कि यूट्यूब खोला और सर्च किया, मुर्गी के दाने कैसे बढ़ाएं। यूट्यूब ने उन्हें मुर्गी की डांस दिखा दी। चाचा जी चीखे, इस्तगफर अल्लाह, ये तो बेहयाई है। मगर फिर वो खुद हंसने लगे और अगली वीडियो पर क्लिक कर दिया। उस दिन के बाद चाचा जी पूरा दिन स्मार्टफोन के साथ नजर आते। कभी टक टाक पर, कभी व्हाट्सएप ग्रुप में हज के लतीफे भेजते, कभी फेसबुक पर अपनी मुर्गी की तस्वीर पोस्ट करके लिखते, फीलिंग ब्लेस्ड विथ माई हेन। एक दिन उन्होंने अपने प्रोफाइल पर चाचा कोल नाम रखा और डीडीपी में काला चश्मा, सिर पर टोपी और पीछे मुर्गी। मोहल्ले में बच्चे हंस हंस कर पागल हो गए और उनके भतीजे ने कहा, चाचा जी आप तो सोशल मीडिया के स्टार बन गए हो। लेकिन फिर एक दिन चाचा जी को किसी ने स्कीम मैसेज भेज दिया, मुबारक हो, आपने 5 लाख का इनाम जीता है, बराह कर्म अपना CNIC भेजें। चाचा जी इतने खुश हुए कि फौरी तौर पर CNIC, पन कोड और मुर्गी का नाम भी भेज दिया। अगले दिन बैनक से कॉल आई, चाचा जी आपका अकाउंट खाली हो गया है। चाचा जी ने मोबाइल हाथ से फेंका और कहा, मैंने कहा था मोबाइल फजूल चीज है, मैं तो वापस मुर्गी पालने जा रहा हूं। अब चाचा जी हर वीडियो के नीचे यही कमेंट करते हैं, बेटा मोबाइल से दूर रहा करो, सिर्फ मुर्गी पालना सीखो। कहानी चाची और देसी यूट्यूब चैनल। हमारे मोहल्ले की चाची, जिन्हें सब चाची गल कहते थे, हर काम में माहिर थीं। कभी अचार डालना, कभी पकोड़े बनाना, कभी मोहल्ले की खालाओं को मशूरे देना और सबसे ज्यादा दूसरों की जासूसी। एक दिन उनकी बेटी ने उन्हें मशूरा दिया, अम्मी आप इतनी स्मार्ट हैं, आप यूट्यूब चैनल क्यों नहीं बनाते? चाची बोले, यूट्यूब वो क्या होता है, कोई चौरण है? बेटी ने समझाया, चैनल बनाया और पहला वीडियो रिकॉर्ड किया, देसी तरीके से शौहर को काबू में कैसे रखें। वीडियो में चाची ने कहा, बस 1 कप कहवा, थोड़ा सा नमक और 3 बातों की पाबंदी। 1. शौहर की जेब चेक करते रहो। 2. हर चीज पर बाजी ने कहा, कह दो। 3. और रोज रात को दही में लाल मिर्च डालकर पूछो, खाया नहीं, तबीयत खराब है। वीडियो वायरल हो गया।
अगले दिन चाची ने दूसरा वीडियो बनाया। सास को काबू में करने के 5 आजमूदा टूटके, मोहल्ले की सासें नाराज, बहुएं खुश और चाची गल मशहूर। अब चाची हर वीडियो के आगाज में कहते, इस्सलाम अलैकुम प्यारे बेटों और बेटियों, चाची गल हाजिर है एक और बमदार नुस्खे के साथ। एक दिन चाची ने वीडियो बनाया, काले धन को सफेद बनाने का देसी तरीका। अगले दिन उनके दरवाजे पर FI वाले खड़े थे। चाची घबरा गए, बोले, मैं तो बस मीठी दाना धोने का तरीका बता रही थी। बेटी ने फौरन वीडियो डिलीट किया और चैनल का नाम बदल कर रख दिया। देसी नुस्खे इस चाची गल सिर्फ अचार तक महदूद। अब चाची सिर्फ अचार, हिलवा और बाल गरने के देसी टूटकों पर वीडियो बनाती हैं और हर वीडियो के आखिर में कहती हैं, अगर पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वरना घर आकर बता दूंगी। कहानी बबलू का जिन और फरी में वाईफाई। बबलू मोहल्ले का वो लड़का था जिसके पास हमेशा कोई ना कोई नया मसला होता था। कभी मोबाइल की बैटरी, कभी इंटरनेट खत्म और कभी अम्मी की मार। एक दिन बबलू रात के वक्त छत पर जाकर बैठा, हाथ में मोबाइल और चेहरे पर परेशानी। यार ये नीट इतना महंगा क्यों हो गया है? एक वीडियो देखो, डेटा उड़न छो। अचानक बादल गरजे, बजली चमकी और बबलू के सामने एक धुआंसा छाया। फिर आवाज आई, क्या तुम्हें फरी वाईफाई चाहिए? बबलू हका बका कांपते हुए बोला, जी जनाब। मगर आप कौन? धुएं में से एक जिन निकला, सिर पर हेडफोन, हाथ में लैपटॉप और कमर पर पावर बीनिक बांधा हुआ। जिन बोला, मैं हूं जिन नीट, हजारों साल से लोगों को वाईफाई देता आया हूं, मगर एक शर्त पर। बबलू की आंखें चमक उठें। क्या शर्त? जिन बोला, तुम्हें रोज रात 12 बजे मोहल्ले की छतों पर जाके नीट दो के नारे लगाने होंगे। बबलू ने सोचा, यार डेटा महंगा है, आवाज ही तो लगानी है। अगली रात 12 बजे बबलू ने छत पर जाके जोर से नारा लगाया, नीट दो। अचानक हर छत से आवाजें आने लगें, चुप कर बेवकूफ, सोना है हमें। ये कौन पागल है? क्या फरी के वाईफाई के लिए पागल हो गया है? लेकिन बबलू बाज न आया। हर रात नारे लगाता और जिन उसे थोड़ा थोड़ा फरी नीट देता। रफ्ता रफ्ता बबलू के मोहल्ले में मशहूर हो गया। फरी नीट वाला पागल, लोग उसे देखते ही पूछते, भाई नीट किधर से आता है? बबलू जवाब देता, जिनसे दोस्ती कर लो, सब मसले हल। एक दिन जिन ने आखिरी शर्त रखी, अब तुम्हें लाइयो आकर मेरी तारीफें करनी होंगी और कहना होगा कि जिन नीट सबसे बड़ा है। बबलू ने फौरन लाइयो किया, कहा, मेरे सब्सक्राइबर, आज मैं आपसे जिन नीट मिलवाता हूं, ये है मेरा नीट वाला दोस्त। पीछे से जिन बोला, हेलो फ्रेंड्स, मैं जिन नीट, लाइक एंड सब्सक्राइब मत भूलना। अब बबलू का चैनल भी हट हो गया और जिन भी सोशल मीडिया स्टार। कहानी का सबक, अगर डेटा महंगा हो तो नींद खराब कर लो, आवाजें लगाओ या किसी जिन से दोस्ती कर लो। कहानी चाचा फरीदी और गूगल का बदला। चाचा फरीदी मोहल्ले के सबसे ज्यादा सवाल पूछने वाले इंसान थे। सुबह उठते ही बीवी से सवाल, दोपहर में बच्चों से सवाल और रात को गूगल से सवाल। एक दिन चाचा ने बेटे से पूछा, बेटा ये गूगल होता क्या है? बेटा बोला, अबा ये एक जादू है, जो कुछ पूछो जवाब देता है। चाचा को मजा आ गया। उन्होंने मोबाइल लिया और दिन रात गूगल से बातें करने लगे। पहला सवाल, मर्गी इंडा देती है या इंडा मर्गी देता है? दूसरा सवाल, अगर मैं रोज एक आम खाऊं तो कितने दिन में आम खत्म होंगे? तीसरा सवाल, बीवी की बात न मानो तो क्या होता है? गूगल हर बार जवाब देता रहा, लेकिन अंदर ही अंदर थकने लगा। एक दिन गूगल ने हार मान ली। चाचा ने पूछा, बीवी को कैसे खुश रखा जाए? गूगल ने जवाब दिया, बराहे करम खुद कोशिश करें, हम थक चुके हैं। चाचा हैरान, गुस्से में मोबाइल बेटे को दे मारा। ये गूगल भी नाकारा हो गया है। बेटा बोला, आबा, सवालात ही ऐसे हैं कि गूगल को भी डर लगने लगा है। चाचा बाज ना आए। अब उन्होंने गूगल से अंग्रेजी में बात करने की कोशिश की। उन्होंने टाइप किया, हाउ टू मेक बिरयानी विथआउट राइस। गूगल ने चीख कर कहा, बिंदा खुदा, ये क्या जुल्म है? एक दिन गूगल ने खुद चाचा की सर्च हिस्ट्री बेगम को भेज दी। बेगम ने पढ़ा, हाउ टू अवॉइड वॉशिंग डिशेज, एक्सक्यूजेज फॉर नॉट गोइंग टू बाजार, हाउ टू विन एवरी आर्ग्यूमेंट विथ वाइफ। बेगम ने मोबाइल उठाकर दीवार पर दे मारा और बोली, अब गूगल भी तुम्हारे खिलाफ हो गया है।
चाचा ने आखिरी बार गूगल से पूछा, तलाक से बचने का आसान तरीका। गूगल ने मोबाइल बंद कर दिया। सबक, गूगल सब कुछ जानता है, मगर चाचा फरीदी जैसे बंदे से नहीं जीत सकता। कहानी बबलू और उसका यूट्यूब चैनल। बबलू एक बहुत ही शरारती और ख्वाब देखने वाला बच्चा था। एक दिन स्कूल से वापस आकर वो बोला, अम्मी, मैं बड़ा होकर डॉक्टर नहीं, यूट्यूबर बनूंगा। अम्मी ने हैरत से पूछा, यूट्यूबर? ये क्या नया बुखार है? बबलू ने परजोश होकर बताया, अम्मी, यूट्यूबर वो होता है जो मजे मजे की वीडियोस बनाता है, लोग देखते हैं और पैसे आते हैं। अम्मी ने कींची हाथ में पकड़कर कहा, तो अब तुम मोबाइल में घुसे रहोगे और पढ़ाई गई भाड़ में। बबलू ने अगले दिन खफिया तरीके से अपना चैनल बनाया। बबलू दी बूम। पहली वीडियो, मेरी बहन को चिवंगम में चिवंटा। दूसरी वीडियो, अबू की नाक में पुदीना डालने का तजर्बा। तीसरी वीडियो, अम्मी के कौरमे पर कता बैठ गया, हालांकि वो सिर्फ अम्मी का पुरुष था जो कत्ते जैसा लग रहा था। वीडियोज अपलोड हुए, लेकिन व्यूज आए सिर्फ 3। एक बबलू खुद, दूसरा उसकी बहन और तीसरा शायद यूट्यूब का खुदकार सिस्टम। बबलू ने सोचा कि अब धमाका करना होगा। उसने खफिया कैमरा लगाया और नानी की खराटे लेते हुए वीडियो बना डाली और अपलोड कर दी। अर्थक्वेक साउंड फ्रॉम ग्रैंडमदर। ये वीडियो अचानक वायरल हो गई। नानी टीवी पर आए, मोहल्ले में मशहूर हो गईं और उन्हें लोग जलजली नानी कहने लगे। नानी को पता चला तो गुस्से से बोले, बबलू, तेरा यूट्यूब भी तोड़ूंगी और दानत भी। बबलू ने फौरा नानी के पैर दबाए और बोला, नानी जान, आप तो हमारी स्टार हो, अब नेक्स्ट वीडियो में आपका मुख अब भी करवाएंगे। नानी हंस पड़े और बोले, तो फिर अगली वीडियो में मैं कूरमा भी बनाऊंगी। सबक, कभी कभी नानी के खराटे भी यूट्यूब पर लाखों व्यूज ला सकते हैं। बस कैमरा सही जगह लगाना आना चाहिए।